हाँ बच्चों, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ। 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 256। अब की बार इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या है, यहाँ पर अगर m की जगह बहुत लार्ज नंबर हो जाए, एक बहुत बड़ा नंबर हो जाए, तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए तो फिर हमें 256 के मल्टीपल और वो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो मैंने पहले सिखाया उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 256 का मल्टीपल रखो और ऐड करके इसको सोल्व करता हूँ। वो तो क्या है, जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं तो यहाँ पर मैं यहाँ 0 रखा कॉन्ग्रुएंट 2, यहाँ पर मैं 256 का मल्टीपल रखूंगी, मोडुलो 256 मैंने ये रखा, यहाँ पर इसका मल्टीपल रखूंगी। तो 256 की टेबल में जाकर कोई इसका ऐसा मल्टीपल रखो कि 5 उसमें ऐड कर दूं तो वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने 256 का क्या मल्टीपल रखा, 1024। अब दोनों को ऐड कर दो, 7x कॉन्ग्रुएंट टू 1029 मोडुलो 256। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब डिवाइड कर देंगे 7 से, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 147 मोडुलो 256। एक मेथड तो इसका ये है। ठीक है, यहां तो चलो ये इजिली हो गया, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस में इसकी शॉर्ट मेथड भी है, 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 256। अगर ना हमें समझ आए कैसे करें, तो फिर हमें कैसे करना, सबसे पहले तो वही काम है कि भाई हम कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 7, b की 5 और जो m है अपने पास वो कितना आ गया, 256 आ गया। तो 7 की और 256 की जीसीडी निकाल लेते हैं। 7 की और 256 की जीसीडी कितनी आएगी बच्चों अपने पास, 7 की और 256 की जीसीडी 1 आ गई, और जो 1 है वो 5 को डिवाइड करता है। इट मीन सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें वो सोल्यूशन फाइंड आउट भी करना है। अब कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करें, सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ इसका मैंने आपको 1.1 में एक मेथड सिखाया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जीसीडी फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम इसमें वही काम करेंगे कि जो मेरे पास 256 है, 256 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो आप क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। देखो मैं आपको इधर बता ही देती हूँ। 256 लिया, 256 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, ये बच गया 4 6 और 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा 4। फिर उसके बाद हमें जीसीडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 को इधर रखते हैं और 7 को बीच में रखकर डिवाइड करते हैं। तो 4 1 जा 4, ये रिमाइंडर बचा 3। अब 4 को इधर लेकर आते हैं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 1। अब 3 को नीचे लेकर आते हैं, 3 3 जा 1 3 जा ये, और अपने पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। फिर मैंने आपको इसको लिखना बताया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कि भाई यहां से मैंने सबसे पहले तो जो है ये इसको लिख देती हूँ। 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 36 प्लस 4। फिर हम 7 को लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 3। फिर हम किसको लिख सकते हैं आगे बच्चों, 4 को लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर हम किसको लिख सकते हैं, यहां से 3 को लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, यहां से फिर मैंने आपको एक रिवर्स मेथड बताया था लिखने का, इससे एक बैक प्रोसीजर था, उसमें जो ये अपने पास 0 रिमाइंडर आ जाता है, उससे पहले वाले रिमाइंडर पर हम चलते हैं, 1 पर हम चले। तो 1 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और कैसे लिखा इसको, 4 माइनस 3 इंटू 1, इसको इधर लेफ्ट साइड में ले आई। अब यहां से जो 3 है मेरे पास ऊपर वाले इसमें है, जो रिमाइंडर 3 था, 3 की वैल्यू यहां से निकालकर इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस, तो ये 1 इंटू 3 की वैल्यू यहां से रखेंगे, क्या आएगी 7 माइनस 4 इंटू 1 बच्चों। अब यहां से 4 माइनस 1 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1। अब 4 इंटू 1 यहां भी है और 4 यहां पर भी है, तो इनको इकट्ठा कर दो, 4 इंटू 2 हो जाएगा ये, माइनस 1 इंटू 7। इस तरीके से लिखा। अब क्योंकि ये 4 अपना इससे ऊपर भी था रिमाइंडर, अब इस 4 की वैल्यू रख दो। जब हम 4 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, 256 माइनस 7 इंटू 36, ये 4 की वैल्यू होगी, जिसके साथ कौन मल्टीप्लाई में था, 2 मल्टीप्लाई में था, माइनस 1 इंटू 7। अब यहां से 256 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 36 टू जा 72 माइनस 1 इंटू 7। यहां से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 256 इंटू 2 माइनस 7 इंटू, दोनों में 7 कॉमन निकल गया, माइनस 72 और माइनस 1 तो कितना हो गया, माइनस 73। तो इसको मैंने क्या लिखा, 7 इंटू 73 लिखा। तो ये अपने पास क्या आ गई, जीसीडी आ गई। अब मैंने जो ये जीसीडी थी 1, इसको लिखने का ये तरीका आ गया अपने पास। देखो जो अपने पास 2 नंबर थे, 7 और 256, 7 और 256 की फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो अब यहां तक तो बच्चों हमने कर लिया। अब अपने पास क्या था, जो ये यहां पर
मल्टीप्लाई किससे था, 5 से था, तो हम दोनों तरफ अब किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की और 5 की मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अब 256 और मल्टीप्लाइड बाय 5 टू जा 10 माइनस 7 इंटू 73 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। 73 की और 5 की मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब जो ये अपने पास 5 की वैल्यू आ चुकी है, इस 5 की वैल्यू को हम अपनी उस कॉन्ग्रुएंस के अंदर पुट करेंगे। कैसे करोगे बच्चों, इसको देखो, अपने पास जो कॉन्ग्रुएंस थी वो ये थी 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 256, ये था। अब अपने पास 5 की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू पुट कर दो, 7x कॉन्ग्रुएंट टू। अब वो 5 की वैल्यू क्या आई, 256 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 365, तो वैल्यू रख दो 256 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 365 मोडुलो 256, ये आया अपने पास बच्चों। इसको ब्रैकेट में रख लो सारे को। अब 256 तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, इतने पोर्शन को 256 इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर यहां से क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा पोर्शन। तो वो क्या आया अपने पास माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 365 मोडुलो 256, ये बचा। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 7 की और 256 की जीसीडी 1 है, अगर जीसीडी 1 हो तो हम उसको इन दोनों में से कैंसिल कर सकते हैं। तो x कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 365 मोडुलो 256, ये आ चुका है बच्चों। अब जो अपना रिमाइंडर था वो तो नेगेटिव आ चुका है और 256 से बड़ा भी है, तो हमें अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 0 रखा, कॉन्ग्रुएंट टू, ये मैंने मोडुलो 256 रखा। यहाँ पर मुझे अब 256 का मल्टीपल देखना है, सोचना है कि मैं यहाँ पर क्या रखूं। मैं यहाँ पर 256 का मल्टीपल रख देती हूँ 512 और दोनों को ऐड कर देती हूँ। x कॉन्ग्रुएंट टू 147 मोडुलो 256, तो जो ये 147 था ये अपना क्या आ गया, इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन आ गया। तो 147 इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस 7x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 256।